दोस्तों, आजकल के ज़माने में हर कोई चाहता है कि वो जल्दी से जल्दी धनवान बन जाए, कोई उन पर उपकार कर दे, धन की बारिश कर दे, ईश्वर उन्हें जल्दी धनवान बना दे ताकि वो मौज मस्ती कर सके, अपनी हर एक ख्वाहिश पूरी कर सके। दोस्तों, क्या होगा अगर आपको धन से भरा खजाना मिल जाए? अगर आज के ज़माने में किसी को ऐसा कोई खजाना मिल जाता है तो वो फूले नहीं समाएगा, उसका तो खुशी का ठिकाना नहीं बचेगा। वो उस खजाने से अपनी जिंदगी और बेहतर तरीके से बनाने की कोशिश करेगा। अरे भला कोई खुद ब खुद आई हुई लक्ष्मी को क्यों छोड़ेगा? वो उसे लेकर खुशी खुशी अपने घर जाएगा। वो खजाने के लिए तो सब कुछ छोड़ सकता है, पर खजाना नहीं, अपने घर परिवार, रिश्ते नाते, सब कुछ। यहाँ तक कि अगर कोई उसे देख भी लेता है कि इसे खजाना हाथ लगा है तो वो व्यक्ति उससे भी लड़ लेगा, झगड़ लेगा, पर खजाना नहीं छोड़ेगा। क्या दोस्तों, आप मिला हुआ खजाना छोड़ पाएंगे? कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, हम मोह में आकर सब कुछ कर सकते हैं, रिश्ते नाते संबंध, घर परिवार सब कुछ छोड़ देंगे, पर हम अपना मोह को नहीं त्याग सकते, अपनी मन की इच्छाओं को नहीं दबा सकते। हम महत्वाकांक्षी बन जाते हैं, मन के माया जाल में फंसते चले जाते हैं। हरदम, हर पल, हर समय ये सोचते रहते हैं कि हमें कोई खजाना मिल जाए, ऊपर से पैसों की बरसात हो। चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, वो अपने मेहनत करने में नहीं बल्कि बाह्यात इच्छाओं के पीछे भागता रहता है। उसे जल्दी से धनवान होना है, बड़ी बड़ी घर चाहिए, बड़ी बड़ी जागीर चाहिए, जिस काम से मोटा पैसा निकल सके, बड़ी बड़ी गाड़ियां चाहिए, पर उनके लिए वो मेहनत नहीं करेंगे, क्योंकि वे लोग तो इस मानसिकता में होते हैं कि आज नहीं तो कल उसे कोई धन की पोटली हाथ लगेगी। बस जल्दी से कहीं से भी हर मेरी इच्छा पूरी करो। दोस्तों, आज की इस कहानी के माध्यम से हम इस बारे में और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि धन का खजाना कैसे बनाए, कि धनवान कैसे बने, अपनी इच्छाओं की खजाने को कैसे सचमुच साकार करे। तो दोस्तों, इससे पहले आप कहानी में खो जाए, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार महात्मा बुद्ध किसी गांव में उपदेश दे रहे थे। बहुत सारी शिष्य उनके उपदेश सुनने के लिए बैठे हुए थे और दूर दूर से कई गांव के लोग भी उनके उपदेश सुनने के लिए आए थे। वहाँ एक और व्यक्ति आया था और उनसे आई जाने वाली हर प्रश्नों का उत्तर बुद्ध उन्हें समझाते थे, उन्हें देते थे। जब उपदेश खत्म हुआ और सारे लोग वहां से चले गए, तब उसी सभा में के एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बोला, तथागत, मैं बड़ा गरीब हूँ, मेरे घर में खाने के लिए लाले पड़ते हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं जल्दी धनवान बन जाऊँ। अक्सर मैं देखता हूँ कि कोई कोई लोग तो जल्दी कामयाब बन जाते हैं, उन्हें तो कुछ करना भी नहीं पड़ता, ऊपर वाले का ऐसा चमत्कार निकल आता है कि उन्हें तो कुछ करना ही नहीं पड़ता। पर बुद्ध, कब मेरे साथ भी ऐसा होगा? हर कोई चाहता है कि वो धनवान बने, सुख सुविधाओं में अपनी जीवन को जिए, पर क्या बुद्ध, मेरे जीवन में ऐसा समय कभी नहीं आएगा? बुद्ध उस व्यक्ति की बातें सुन मुस्कुराते हैं और बोले, भंते, इसके लिए तो तुम्हें जितना बीज बोओगे उतना ही फल पाओगे। अगर तुम हवा में बीज बोओगे तो कहाँ से फल पाओगे? इसीलिए अपनी मेहनत से धनवान बनने की कोशिश करो। बुद्ध की ये उत्तर पाकर वो व्यक्ति वहाँ से चला गया। भगवान बुद्ध एक दिन वन से गुजर रहे थे, तब रास्ते में उन्होंने देखा कि वही व्यक्ति जमीन खोद रहा है। बुद्ध काफी देर से चल रहे थे। धूप ज्यादा होने के कारण बुद्ध ने विश्राम करने का सोचा
और वहीं पास एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस व्यक्ति को खोदते खोदते एक कसल मिला। कसल में हीरे जवाहरात भरे हुए थे। उसने सोचा, आज मेरा भाग्य जाग उठा है, ये तो चमत्कार हो गया। वो बहुत प्रसन्न हुआ, खुशी के मारे वहीं पर झूमने लगा, नाचने लगा। उसने सोचा, अब मैं तो बहुत धनवान बन जाऊंगा, मेरे पास कोई भी चीज की कोई कमी नहीं होगी। वो अलग अलग तरह के सपने संजोने लगा, ख्वाबों में डूब गया। उसने गड्ढे से वो कसल उठाई और वृक्ष के नीचे बैठे बुद्ध के चरणों में रखा और कहा, आपके आशीर्वाद से ही मुझे ये अकुल दौलत प्राप्त हुई है। तथागत, मैं इनमें से कुछ रत्न आपको भेंट करना चाहता हूँ। आप कृपया इसे स्वीकार करें, अपने पवित्र हाथों से इन्हें ग्रहण करें। ये सुनकर बुद्ध धीरे से मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे लिए ये दौलत है, ये बहुमूल्य रत्न है, ये तुम्हें खुशी देगी, किंतु मेरी दृष्टि में ये विष के समान है। बिना परिश्रम के मिला हुआ धन विष ही होता है। वो जिस प्रकार जितनी जल्दी आता है, उसे जाने में भी समय नहीं लगता। ये सुनकर वो व्यक्ति निराश हो गया। उसने सोचा, अरे मैं तो कितना भी मेहनत करूं, 100 साल तक मेहनत करूं, तो भी इतना धन नहीं कमा सकता। इनकी बात सुन के मैं फालतू में अपनी पाई हुई धन के बारे में गलत अवधारणा क्यों बनाऊं? वो नाराज होकर कसल लेकर चला गया। उसने हीरे जवाहरात बेचकर संपत्ति खरीदी, सारी महत्वाकांक्षी वस्तुएं खरीदी। उसने अपनी पत्नी को महंगे महंगे वस्त्र लाकर दिए, आभूषण लाकर दिए, बच्चों की हर ख्वाहिशें पूरी की। और जब गांव में वो चलता तो बड़े शान से चलता, बड़े नवाबी ढंग से चलता कि मुझसे बड़ा तो कोई है ही नहीं जो रातों रात धनवान हो सके, जिसके पास इतना धन हो। उस व्यक्ति के धनवान बनने के 2 से 3 दिन नहीं हुए कि उसके किसी ईर्ष्यालु ने राजा से शिकायत कर दी, चुगली कर दी कि महाराज, जमीन में दवा धन राजकोष का होता है, राज्य के अधीन में होता है। अमुक व्यक्ति ने उसे निजी काम में लगाकर नियम का उल्लंघन किया है। तब राजा ने उस व्यक्ति को पकड़वा कर बुलवाया और उसे बंदी बना लिया गया। उसके बाद उसे कसल जमा करने को कहा। वो व्यक्ति बहुत डर गया। वो अब क्या करता? सारी कसल उसने बेच दी थी और संपत्ति खरीद ली थी। उसके हाथ में अब न कोई हीरे जवाहरात थे और न ही कीमती स्वर्ण मुद्राएं। उसने सच्ची बात बता दी कि मैंने हीरे जवाहरात बेचकर संपत्ति खरीद ली है। ये सुनकर राजा ने उसे दंड देने का घोषणा किया। उसे परिवार सहित जेल में डाल दिया गया। उसकी संपत्ति जब्त कर ली गई। अब ना तो उसके पास कोई संपत्ति थी और ना कोई अहंकार करने की साधन। वो तो अब पहले से भी बदतर बन चुका था। वो करता तो क्या करता, उसके पास कोई रास्ता न बचा था। उसे खुद भी जेल भुगतना पड़ा और उसके साथ उसके परिवार को भी। कुछ दिन के बाद राजा जेल की निरीक्षण के लिए गया। इसी दौरान उस व्यक्ति से भी मिला। उसने कहा, राजन, जब मुझे वो कसल जमीन से मिला तो बुद्ध वही थे। उन्होंने मुझसे कहा था कि इसमें रत्न नहीं, विष भरा है। यह सुन मैंने उनका अपमान किया। आज जेल में रहकर मुझे अनुभूति हो रही है कि उनकी बात बिल्कुल सच थी। बिना परिश्रम किए मिला विष ही होता है। इसलिए मैं एक बार बुद्ध के दर्शन कर उनसे क्षमा मांगना चाहता हूँ। राजा ने भगवान बुद्ध को ससम्मान राज्य में आमंत्रित किया। जेल से निकालकर उस व्यक्ति को बुद्ध के पास ले जाया गया। तब उस व्यक्ति ने बुद्ध के चरणों में बैठकर क्षमा मांगी। उसने कहा, भगवान, आपकी बात सत्य थी। कसल में वास्तव में विष था जिसने मुझे जेल भिजवाया। बुद्ध के कहने पर राजा ने उस व्यक्ति को और उसके परिवार को
जेल से रिहा कर दिया। उसने उसी दिन से परिश्रम से प्राप्त धन से जीवन यापन शुरू कर दिया। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें सबसे अलग बनना चाहिए। ये नहीं कि यहाँ जो हर लोग सोचते हैं, यानी कि छप्पड़ फाड़ के मुझे मिल जाए, खजाने की बोरी मेरे हाथ लग जाए, ये इच्छा वास्तव में कभी पूरी हो ही नहीं पाती। ख्याली पुलाव बनाने से क्या फायदा भला, बस समय ही बर्बाद होगा। और अगर कोई खजाना मिल भी जाए तो जितना जल्दी वो मिलता है उतना जल्दी वो नष्ट भी होता है। इसका कोई गारंटी नहीं कि वो आपको सुख ही देगा, कि वो आपकी हर आवश्यकता पूरी कर देगा। जितना मजा मेहनत के फल में है उतना हराम के फल में नहीं। दोस्तों, अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्या अगर कोई खजाना मिल जाए तो उसे लेना पाप है? अरे भाई, उस खजाने को मैं क्यों ना लूं? तो दोस्तों, ये बात सत्य है कि लेना चाहिए, पर ये भी ध्यान रखें कि ये जो हम ले रहे हैं इससे किसी का बुरा हो रहा है या नहीं। पर हमेशा ख्वाबों में खोए रहना, सपने देखना, इसे बंद करो, क्योंकि खजाने पेड़ पर नहीं उगते। जैसे कि आपकी इच्छाएं जरूर पेड़ पर उग जाएंगी, आपके मन में बन जाएंगी, पर धनवान बनने के लिए तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उसमें समय देना होगा, सबकी हित करने की भाव सोचनी होगी। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को दबाना ना भूले। और कहानी कैसी लगी अपना राय भी जरूर लिखें।